24 नवंबर को हतमी कॉल पर धरने में नाकामी के बाद अब इमरान खान ने एक और हिकमत अमली सामने रख दी है जो इमरान खान 2014 के धरने में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर वो नाकाम हो गई थी। साथ ही अब से कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने IMF को खत लिखकर पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम में रुकावट डालने की भी कोशिश की थी, मगर उनकी ये हिकमत अमली भी नाकाम हो गई थी। और अब इमरान खान ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर अगले जुमे तक PTI के 2 मुतालबात नहीं माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र को महदूद करें और बॉयकॉट मुहिम चलाएं। इमरान खान ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए हैं कि जिसमें पहला मुतालबा अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई है, जबकि दूसरा मुतालबा 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 के वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे जुडिशल कमीशन का क़याम है। इन 2 मुतालबात पर स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल हैं। आज सुबह अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने फिर यही बातें दोहराई और मजीद कहा कि बैरिस्टर गौहर खान को तब्दील नहीं कर रहा हूँ। मुज़ाकरात के नाम पर हमें सिर्फ इंगेज करने की कोशिश की गई थी। बैरिस्टर गौहर खान को समझ ही नहीं आई। डी चौक में रियासती दहशतगर्दी की गई, हमारे 150 लोग लापता हैं। और फिर समाअत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर आईं तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी इमरान खान के 2 मुतालबात और सिविल नाफरमानी की तहरीक की धमकी दोहराई। उन्होंने अपने 2 डिमांड्स आगे रखे। एक डिमांड के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए। GIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट शाया करें। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। जुमे को यौम सोग भी है, जितने शोहदा हैं उनके लिए पेशावर में यौम सोग का इंतज़ाम होगा और उधर ये अनाउंस होगा उसी दिन अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी, अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें। इमरान खान ने उमर अयूब की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, मगर कल उमर अयूब को PTI के दीगर रहनुमाओं के साथ अडियाला जेल के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब और राजा बशारत की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। और अब उमर अयूब PTI की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी को लीड करेंगे और अगर 14 दिसंबर तक PTI के मुतालबात नहीं माने गए तो इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी है। मगर दिलचस्प बात यह है कि 2014 के धरने के दौरान भी इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी और आवाम से बिजली के बिल ना देने, टैक्स ना देने और कानूनी ज़राए से तरसीलात ज़र भेजने के बजाय हुंडी हवाले से तरसीलात ज़र भेजने का मुतालबा किया था, यानी गैर कानूनी तरीके से भेजने का मुतालबा किया था और धरने से खिताब के दौरान बिजली का बिल जला दिया था। लेकिन ये तहरीक भी नाकाम हो गई थी। ताहम इस दौरान यह खबर ज़रूर सामने आ गई थी कि 18 अगस्त 2014 को सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के बावजूद खुद इमरान खान ने 29 अगस्त 2014 को जमान पार्क लाहौर में अपने घर के 3 बिजली के बिल अदा कर दिए थे, मगर अवाम से कह रहे थे कि वो बिजली के बिल अदा ना करें। और अब एक दफ़ा फिर इमरान खान अवाम को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की तरगीब दे रहे हैं, लेकिन इस बार वो खुद जेल में हैं और 2014 के हालात के बरक्स उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी हासिल नहीं है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस सूरत हाल में मुल्क भर में इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 188 हो गई है। वजारत दाखिला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर 99 मुकदमात पंजाब में दर्ज हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं, इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि FIA की रिपोर्ट के मुताबिक FIA में इमरान खान पर 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि इमरान खान के खिलाफ 3 नैब के मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं। अब एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में इमरान खान की बहनों और एहलिया का किरदार और असर रसूख बढ़ता जा रहा है, जिससे पार्टी क़यादत न सिर्फ परेशान है बल्कि वो इमरान खान की बहन और एहलिया के दरमियान पंचिंग बैग बनकर रह गई है। एक जानिब मरने वाले कारकुनों की तादाद 12 बताने पर अलीमा खान खुलेआम पार्टी क़यादत को निशाना बना रही हैं। धरने के आखिर में कंटेनर से हिदायत जारी ना करके कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ने का एतराज़ उठा रही हैं, तो दूसरी जानिब पार्टी क़यादत बुशरा बीबी के निशाने पर है। पहले खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी ने एहतजाज में शिरकत ना करने पर पंजाब की क़यादत को बेइज्जत किया और अब उन्होंने पूरी पार्टी को ही निशाने पर ले लिया है और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत पर भी सवाल उठा दिया है। आज धरने में नाकामी के बाद बुशरा बीबी पहली दफ़ा मंजर आम पर आईं। बुशरा बीबी धरने में जान से जाने वाले कारकुन ताजुद्दीन के 4 सद्दा में घर पर गईं, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए बुशरा बीबी ने कहा कि डी चौक में मैं बिल्कुल अकेली थी और सब मुझे छोड़कर जा चुके थे, जिसके बहुत से गवाह मौजूद हैं।
फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी तो हम खुद आप यहाँ पहुँचा देखें। नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। बहुत बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। ये पहले भी CTI को इमरान खान को इस खैबर पुख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर। पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि PTI के साथ है और खान साहब के साथ है। मैं आई थी कि खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है बहुत ज़रूरी। बुशरा बीबी पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रही हैं, खुद को अकेला छोड़ने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू और बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ये दावा कर चुकी हैं कि बुशरा बीबी को हब्से भेजा में रखा गया, उन्हें फ़ोन तक रसाई हासिल नहीं थी, उनके नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली गई मगर उन्हें बताया ही नहीं गया। मगर आज खुद बुशरा बीबी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। अलबत्ता उन्होंने पूरी तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्हें डी चौक पर सबने तना छोड़ दिया था। सिर्फ बुशरा बीबी का ही नहीं, अलीमा खान का भी तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से रवैया सख्त होता जा रहा है और इस रवैये से तहरीक इंसाफ की क़यादत काफ़ी परेशान है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़, अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक बुशरा बीबी और अलीमा खान के मुबैना सख्त रवैये और पार्टी मामलात में बढ़ती हुई मुदाखलत से तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा काफ़ी परेशान हैं। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं ने बताया कि इमरान खान की अहलिया और बहन का पार्टी रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। जुमेरात को अलीमा खान का अडियाला जेल में अदालत के इहाते में बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा के साथ तलखी इस सूरत हाल की अक्कासी है जिसका सामना पार्टी रहनुमाओं को करना पड़ रहा है। पार्टी के एक रहनुमा का कहना है कि PTI के बेशतर रहनुमाओं ने गैर मामूली कुर्बानियां दी हैं, वो दर्जनों FIRs में नामजद हैं, जेलों का सामना कर रहे हैं, उनके कारोबार ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी तौहीन की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त मीडिया पर सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफों की वजूहात सामने आई हैं, वहीं और भी कई ऐसे मामलात हैं जिनका सामना पार्टी रहनुमाओं को करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बारे में अवाम ला इल्म है। खबर के मुताबिक एक ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर भी मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। ज़राए का कहना था कि किसी दिन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला पार्टी का एक सेनेटर ये बता देगा कि किस तरह दीगर रहनुमाओं के सामने उसकी तज़हीक की गई थी। खबर के मुताबिक पार्टी के कई रहनुमा बुशरा बीबी की बहन और उनकी तर्जुमान की तरफ से मीडिया को बताई गई बातों पर भी नाराज़ हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि एक तरफ अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से कह रही हैं कि वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च में होने वाले जानी नुकसान के हवाले से मुबालगा आमेज़ आदाद शुमार बताएं, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुंतखब अरकान असम्बली से बराह रास्त राब्ते कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने राब्ता करने पर बताया कि पार्टी रहनुमा दोनों खवातीन का एहतराम करते हैं, दोनों का PTI की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। शेख वकास अकरम ने पार्टी के मामलात में दोनों की जानिब से असरअंदाज होने की तरदीद की और कहा कि दोनों खवातीन का इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक है और उनकी जेल में इमरान खान तक रसाई है, लिहाजा वो इमरान खान के पैगामात पार्टी तक पहुंचाती हैं। शेख वकास अकरम ने इस बात की भी तरदीद की कि पार्टी रहनुमाओं के साथ बुशरा बीबी और अलीमा खान का रवैया सख्त या तज़हीक आमेज़ है। मगर आज फिर अलीमा खान से कल बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा के साथ होने वाली तकरार पर सवाल हुआ तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, मुझे एतराज़ है, मरने वाले कारकुनों की तादाद 12 से ज़्यादा है। बिल्कुल मेरा एतराज़ है और मैं आपको भी बता देती हूँ क्या एतराज़ है। 12 लोग शहीद नहीं हुए, हम डी चौक पे नहीं थे लेकिन हम जिना एवेन्यू पे थे। जितने स्नाइपर राइफल से लोग शहीद हो रहे थे, लेकिन देखें क्योंकि ये लोग लॉयर्स हैं, आपको पता है लॉयर्स तो सिर्फ फैक्ट्स पे जाते हैं। अगर लाशें छुपा दी जाएँ तो उनके सामने फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये नहीं मतलब कि कोई भी कहे कि सिर्फ 12 लोग गए हैं और आप उसको ऑफिशियल बना दें। यहाँ पे कई 100 लोग लापता हैं, जेलों में लोग ढूंढ रहे हैं उनको इस वक्त, उनके लवाहिकीन आते हैं जेलों के बाहर, हमें पैगाम आ रहे हैं।
तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि डी चौक धरने के बाद इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद में नस्ली बुनियादों पर उन पश्तून मेहनत कशों को गिरफ्तार कर रही है जिनका एहतजाज से कोई ताल्लुक ही नहीं था। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी तरह के एक केस में पुलिस को अदालती बरहमी का सामना करना पड़ा। यह मुकदमा F10 से सब्जी फरोश के भाई को एहतजाज केस में गिरफ्तार करके जुडिशल करने से मुतालिक था, जिस पर समाअत करते हुए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं है उन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी ऐसा हो रहा है। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अब इस्लामाबाद में हो रहा है इसलिए आपको महसूस हो रहा है। दरख्वास्त गुजार के भाई का कहना था कि हमारे भाई का एहतजाज से कोई लेना देना नहीं था, मगर उसे नाके से गिरफ्तार किया गया और 1 दिसंबर को नामालूम की फहरिस्त में एहतजाज केस में डाल दिया गया। मैं सब्जी फरोश हूँ और वालिद साहब बाइकिया चलाते हैं। जिससे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि DSP लीगल साहब आप इस केस को देख लें, पुलिस ने बेगुनाह को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया। तो DSP लीगल ने जवाब दिया कि मैं इस केस को देख लेता हूं और मुतासरा फैमिली से राब्ते में रहूंगा। इसके बाद अदालत ने हाईकोर्ट बार के सदर को साहिल का केस लड़ने और दरख्वास्त जमानत दायर करने की हिदायत कर दी।